ऑल आउट करा के ही माने हैं हम, ढीठ पूरे हैं हम क्या। लेकिन यहाँ पे दोस्तों टारगेट सेट कर दिया है हमने। कितने रनों का वो आपको एग्जैक्टली बताए थे, कितने रनों का टारगेट आपने दिया है श्रीलंका को। 371 इज द टारगेट फॉर श्रीलंका भाई। और अगर आप बात करेंगे इंडिया सेकंड इनिंग्स में 193 पे ऑल आउट हो गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया की अप्रोच ही पूरी इनिंग में आपका मार धाड़ की थी, जो कि आपने करी हुई है। आज तक गोल के अंदर, अब बात करने वाली बात यह, गोल के अंदर आज तक आपका 18 टेस्ट मैचेस में से एक बार आपका 300 प्लस का टारगेट चेज हुआ है, वो पाकिस्तान ने किया था। अदरवाइज आज तक ये चेज ही नहीं हुआ है। तो क्या श्रीलंका यहां पे ड्रॉ कर पाएगी? अब बात यह है कि इस सेशन के अंदर इनको खेलना लगभग 10-15 मिनट, ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। इनको 10-15 मिनट खेलना पड़ेगा, उससे ऊपर नहीं खेलना पड़ेगा। फिर आपका इनका आज का पूरा एक सेशन खेलना पड़ेगा 5:45 तक, यानी 3:15 से 5:45 तक ये लगातार खेलने वाले हैं। फिर आपका ये कल भी आएंगे, कल आपका लास्ट डे टेस्ट मैच का। क्या श्रीलंका 4 आपके सेशन झेल सकती है? क्या चेस के लिए जाएगी, या फिर आपका जो है इंडिया जो है वो मैच जीत जाएगी? देखो श्रीलंका के पास कोई ऑप्शन नहीं है चेस के लिए जाने के अलावा, जिसमें वो बिखरेंगे ही बिखरेंगे। कोई क्योंकि इतना टर्न कर रहा है, इतना मुश्किल हो रहा है। ऋषभ पंत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग कर गया, अदरवाइज आपकी बैटिंग की ना हैसियत नहीं हुई खेलने की। और जहां तक बात करें, ये होती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन भाई। आज जब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन की बारी आई ना कि हाँ मारना है, कितने बैटर मार पाए आपके? किसने मारा आपके? अगर आप बात करोगे पूरी बैटिंग की, आप देखो नीचे सिंगल डिजिट है, 7-9, 9-5-2, तो ये कर रही है अपनी बैटिंग भाई, डिक्लेयर कर दी। अब ऊपर अगर देखोगे 3 बंदों ने बैटिंग करी पूरे बैटिंग ऑर्डर में, 35, 44 और 66। इसमें से भी तेज बैटिंग सिर्फ एक ही बंदा कर पाया, ऋषभ पंत। क्योंकि ऋषभ पंत के पास वो गेम है, ये है सिचुएशन जो डिमांड करती है टेस्ट मैच के अंदर कभी कभी कि आपको मारना भी पड़ता है। कोई नहीं कर पाया भाई, सारे बिखर गए। जडेजा से लगी नहीं रहे तेज। जुरेल तो मेरे को समझ नहीं आ रहा, जुरेल तो डर गया था ऐसे आती। सर देखना पड़ेगा आपको, लेकिन फर्नांडो ने यहाँ पे 4 विकेट ली, नुवंता ने 1 विकेट ली, 3 विकेट ले ली जयसूर्या ने, और आपका लहिरू कुमार ने विकेट ली। लेकिन इंडिया ऑन ट्रैक 378। क्या लग रहा है सिद्धार्थ जी, क्या हो रहा है चेज, या हो रहा है ड्रॉ, या फिर इंडिया जीत रही है? ये इंडिया कन्विंसिंगली जीतने वाली है, क्योंकि अब आप जिस हिसाब से ये विकेट बिहेव कर रहा है, इतने पैचेस जो आपके खुल गए हैं, रौंदने वाली है, और इतना विकेट को वेरिएबल बाउंस और स्पिन और इतना बेहतरीन मिल रहा है कि आप देखिए यहाँ पे पर्डिकल का जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन था वो इतना बेटर था कि वो उनको सरपास कर गए। ऋषभ पंत का वो क्लास है, वो उनका जिस तरह का टेक्निक है, उनके अटैकिंग अप्रोच से ये तो करना ही था सेकंड इनिंग्स में। बट अब जब बैटिंग करने की श्रीलंका को ये देखेगी कि भाई अगर आप श्रीलंका जीतना चाहती है तो फिर अब ये छोड़ देगी श्रीलंका कि यार हम क्या कन्विंसिंग हारेंगे या जीतेंगे। बट उनका जो उनके ओपनर्स है वो शायद अटैकिंग अप्रोच रखें, और उसके बाद अगर जल्दी 2-3 विकेट गिरती है फिर वो वापस ये सोचेंगे कि इन केस के आपके वो ड्रॉ का चांस है। लेकिन ड्रॉ के लिए भी आपका डिफेंसिव अप्रोच बहुत नेक्स्ट लेवल स्ट्रांग होना चाहिए। और वैसे ये बात फालतू की है, 4 आपके सेशंस खेलना, वहां पर टिके रहना ना के बराबर है, क्योंकि इंडिया के 6 विकेट गिर गए इस वाले सेशन में। इन्होंने अर्ली टी ले ली है, अर्ली टी ले ली है, अर्ली टी ले ली है, इन्होंने पूछ रहा हूं मतलब से। नहीं अभी अर्ली टी इन्होंने ली है। अर्ली टी लेंगे तो उसके लिए अभी भी लगभग यहाँ से 20 मिनट हो गया। बोल रहा हूँ अर्ली टी ले ली, वो तो बोल रहा हूँ टी ब्रेक हो गया। चलो अच्छी बात है, टी ब्रेक हो गया। टी ब्रेक इन्होंने ले लिया 2:35 पे भाई। मतलब आपका जो गेम शुरू होगा वो होगा आपका शुरू 2:55 मतलब जिस टाइम पे टी ब्रेक होना था उस टाइम पे गेम शुरू ही हो जाएगा। तो ये तो अच्छा हो गया यार, 2:55 से लेकर आपका 5:45 तक गेम चलेगा। यार एक बात बताऊं आपको, कायदे से ये भी पॉसिबल है कि इंडिया आज इनके ऑलमोस्ट 7-8 आउट कर दे। अगर इंडिया बॉलिंग कर गया तो हो सकता है जीत भी जाए। एक्सेप्शनल बॉलिंग पे मैं ये तो बोलता हूं इंडिया जीत भी सकती है भाई, इंडिया आज ही। देखो अभी मेरे हिसाब से तो कहना बहुत जल्दी होगा कि आपके लिए श्रीलंका के आप 7-8 विकेट ले लो। मेरे लिए अभी दोनों रिजल्ट्स ऑन है। एक तो इंडिया जीत रही है, ये तो 90% में तो कह रहा हूँ जीत रही है, बस 10% में चांस दे रहा हूँ कि श्रीलंका को भी, कि मेरे को लग रहा है ड्रॉ के लिए जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं उसका रीज़न भी बता देता हूँ। आप ये देखो, आपके पास अगर बैटिंग हम अपनी देखें, हमारे 3 बैटर हैं जिन्होंने डबल डिजिट में रन बनाए, 8 बैटर ऐसे हैं जो सिंगल डिजिट पे ही आउट हो गए। ठीक है, वो तो आपको भला मानना चाहिए ऋषभ पंत का, जो अच्छी इनिंग्स खेल के चले गए, ठीक है, और बढ़िया रन बना के चले गए। अदरवाइज आप शायद कुछ खास टारगेट दे भी ना पाते, बाकी तो किसी बैटिंग ठीक है, और बाकी किसी बैटिंग नहीं भी हुई। और ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा जल्दबाजी भी थी कि रन बनाने हैं, जल्दी जल्दी विकेट देने। तो कहीं ना कहीं आप ले सकते हो एक चांस की, ठीक है भाई, इस बैटिंग लाइनअप को देख के तो ये लग रहा है कि बॉलिंग बहुत तगड़ी होने वाली है, ठीक है, और खेलना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर इसका दूसरा एक वो देखें कि यहाँ पे अब श्रीलंका के दिमाग में टारगेट फिक्स है कि भैया इतना है, और अगर श्रीलंका आज का दिन किसी तरीके से 2 या 3 विकेट के एंड तक निकाल लेती है और कल 7 विकेट अपने हाथ में रखती है
और कल अगर बारिश उनका साथ देती है तो कहीं ना कहीं श्रीलंका के पता चांस बात बन क्या है, सकते हैं। इतना टर्न हो रहा है ना, इतना टर्न हो रहा है, और एक्चुअली अगर आप बात करोगे पिच एक्चुअली मुश्किल हो गई, प्लस इनका चंदीमल भी बाहर हो गया, अभी सब कुछ श्रीलंका बट के जो against है। प्लेयर आए हैं जिन्होंने रिप्लेस किया उनका भी एवरेज वार्म अप वगैरह मैच अच्छा में है। बहुत पिटवाई थी इन्होंने, पता आपको, पसिंधु सूर्या भंडारा, ठीक है, ये खेले थे, भंडारा लगा वार्म दिया अप था इनका। मैच और मेन मैच में डिफरेंस होता है। देखते हैं, मैं तो कह ही रहा हूँ, ठीक है, अब देखते हैं। अच्छा देखो कर अभी सकते तक हैं। तो अगर आप बात करोगे, अगर इंडियन बैटर्स जो हैं, मैं मानता हूँ इंडिया क्लियर स्ट्रेटेजी आया था कि इंडिया ने मार के खेलना है, इसीलिए इंडिया 193 ऑल आउट हो गया। अगर वो भी टिक टिक के खेलते तो मार देते हम भी लंबे चौड़े रन, हम भी करते थे आराम से, लो जी कर दो, हमने आराम से मारने चलेगा, चलो जी ना डिक्लेयर करेंगे ना कुछ करेंगे। खैर लेकिन मैं यही कह रहा हूँ आपको कि हमने कोई सोचा ही नहीं ना भाई। अगर आप सोचोगे कि इंडिया तो मारने के अप्रोच में चली गई थी, इंडिया डिक्लेयर करने की सोच रही थी कि भाई ऑल आउट होंगे तो ऑल आउट होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी बैटिंग करेंगे, देखते हैं कितने रन बन पाते हैं। और उन्होंने 193 मार दिया, उन्होंने बना लिया भैया हाँ भाई 300 से ऊपर तो कुछ भी, 350 से कुछ भी ऊपर, वो एग्रीड थे इंडिया वाले, कोई दिक्कत नहीं थी हमें। सो अब देखने वाली बात होगी यहाँ पे कि जो आपकी श्रीलंका की टीम हो क्या करती क्या नहीं करती, मुझे नहीं लगता। और जहां तक बात है, अगर श्रीलंका देखो यहाँ पे ना पिच पे आप फंस चुके हो, ये पिच कल, आज तो मुश्किल है ही, कल तो सबसे ज्यादा मुश्किल होने वाली है, क्योंकि श्रीलंका के पास पता क्या है, अगर वो रोकने जाएंगे तो एक ना एक बॉल उन्हें आके खा जाएगी, अगर वो मारने जाएंगे तो उस चक्कर में भी आउट हो जाएंगे। सो यहाँ पे श्रीलंका पूरी तरह चारों का निश्चित है। अगर वो ड्रॉ कर जाते हैं तो ये इंडिया की बहुत बड़ी हार है। अगर वो ड्रॉ कर जाते तो मुझे नहीं लगता ड्रॉ हो रहा है, किसी कीमत पे नहीं हो रहा है, बल्कि मुझे तो ये लग रहा है, पता है क्या, बल्कि मुझे तो ये लग रहा है कि कल पहले सेशन तक आप भारतीय झंडा गाड़ दोगे श्रीलंका के अंदर। एक अपडेट आपको दे देता हूँ, कवर्स ऑन है, ठीक है, कवर्स आ गए क्योंकि बादल बहुत ही ज्यादा dark हैं, प्रिकॉशनरी लिया होगा। ठीक है, हाँ, तो कवर्स वगैरह ऑन है। तो आप जो सोच रहे हैं ना, यही मैं बहुत पहले से चिल्ला रहा हूँ कि डिक्लेयर कर दो, डिक्लेयर कर दो, डिक्लेयर कर दो। क्यों कह रहा था? क्योंकि भाई मौसम ठीक नहीं है। आपको लग रहा है कि कल बारिश नहीं होगी, मेरे को भी लग रहा है, अच्छी बात है, नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बट इन केस देखिए ना क्या हाल है। आधे घंटे में ये भी क्या कर लेते, हम भी क्या कर लेते यार, आधे घंटे में आधे घंटे का इफेक्ट बहुत कम बता रहा हूँ, घंटे का आप कह रहे हो ना आधे घंटे में हम क्या कर लेते, वो क्या कर लेते। आधे घंटे में आप 2 से 3 विकेट ले सकते थे, ठीक है। अगर आप आधे घंटे में 2 से 3 विकेट ले लेते, अभी अगर बारिश नहीं हो रही तो अभी भी मैच ऑन होता, ठीक है, अभी भी मैच ऑन होता। जब तक टी ब्रेक खत्म होगा तब तक अगर बारिश शुरू हो गई तो आपके पास 1 घंटे का टाइम था, 1 घंटे में आप अच्छा खासा कुछ तो कर सकते थे, 2 से 3 विकेट आज आप ले सकते थे। यार देखो पता बात क्या है, अब 300, अगर आप अब सपोज करो कि हम 300 320 पे खत्म कर देते, और इन केस देखो टेस्ट मैच है ना, बांग्लादेश भी ऑस्ट्रेलिया पर आ गई ना, श्रीलंका बांग्लादेश भी ऑस्ट्रेलिया पर आ गई। मैं कह रहा हूँ कि अगर थोड़ा बहुत टिक जाते कि इनको वो प्रेशर नहीं होता, देखो प्रेशर होता है भाई, कितने रन मारोगे। और मेरे ख्याल से हमने ये सोचा था कि हाँ यार आप ये सेशन तो खेल ही जाओगे, और हमने 2 सेशन खेले ही खेले हैं, जो क्लियर ही था कि 2 सेशन खेलेंगे। अगर जहां तक बात है, आज भी 2:55 से लेकर आपके पास 5:45 तक का टाइम है। अब कवर्स ऑन है, जो भी है, मेरे ख्याल से आधे घंटे में चलो 1-2 विकेट का फर्क हो जाता, मानता हूं। आधे घंटे का गेम तो अभी भी हो जाएगा, इंडिया 2-3 विकेट ले ले खत्म कर दे, ठीक है। कल पहले सेशन तक इंडिया जीत जाएगी अगर कुछ नहीं होता। ठीक है, आपकी बात जस्टिफाई कर जाएगी। अगर बारिश नहीं होती है तब तो आपके पास बहुत हो जाएगा, ठीक है। बट अगर बारिश आती है, मैं जो कैलकुलेशन लेके चल रहा हूँ, मेरे हिसाब से अगर बारिश आती है तो आपको एक ये भी साइड लेके चलना चाहिए था। इनकेस अगर बारिश आएगी तो क्या हम इतने टाइम हमारे पास है कि हम मैच खत्म कर पाएंगे? क्योंकि अगर ड्रॉ हो गया तो भाई फिर आपकी पूरी गलती है कि आपने पहले डिक्लेयर क्यों नहीं किया, ठीक है, फिर आप पे सवाल खड़े हो जाएंगे। और अगर बारिश नहीं आती अगर है, अभी बारिश फिर तो आप आती है, जीत रहे हो। अगर आपके दिमाग में ये था कि चलो बारिश मतलब पहले डिक्लेयर कर दिया और बारिश नहीं भी आई, भाई 300 रन अब बहुत पता क्या है, अब अभी भी बहुत है देखो ना, अब जब ये लोग बैटिंग कर रहे थे, ऊपर बादल बिल्कुल क्लियर थे, यहाँ बादल बनने में 4 मिनट अभी लगते हैं। मॉनसून का ऐसा ही होता है, यहाँ ऐसे देखिए, होता है, पूरा धूप खिली हुई थी, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो मैच हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम से भागे। बट स्टिल आई फील कि देखो यार, उन्होंने तो जो स्ट्रैटेजी थी जिसपे यार, हम तो कल से ये बात कर रहे हैं ना कि वो बारिश चाहे आए चाहे ना आए, ये खेलेंगे ही 2 सेशन। तो कल शाम को ये बात कर रहे थे कि अगर बारिश आती भी है तो भी ये 2 सेशन। प्रियांशु, आप इस केस में लेके चल सकते थे ना, आप 2 सेशन खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऋषभ पंत ने इतनी तेज रन ना बनाए होते, आपके 350 रन ना बने होते, मैं तो कह रहा हूँ 3 सेशन खेलो, ठीक है, आप 4 सेशन खेल लो, ठीक है। रन आपके जब बन गए तो जबरदस्ती खेलने की जरूरत क्या है? देखो रन बन गए, रन नहीं बने, वो तो रन तो आपके बोर्ड पे हैं, 350 रन कम नहीं है, 350 और 370, 20 रन का डिफरेंस यार है। कल हम ये भी बात कर रहे थे, हम सबने ये जितने भी हम सब बैठे थे, हमने सबने ये बोला था कि इंडिया को 350-400 का टारगेट देना ही चाहिए, 350 चाहे भले ही कुछ भी हो जाए, 350 का टारगेट देना ही चाहिए। ठीक है, 320-30 तो कभी सेफ नहीं होता यार। 350 भी आपका इनफ होता है, बट बात यही है कि अगर आप, ठीक है यार, मैं कहूंगा आधा घंटा ऊपर खेलें बस। आज भी चले ठीक है, बट ये आपके सारे समीकरण गलत हो जाएंगे। लेकिन बारिश ही नहीं आई तो भी ना जीत जाएगा, लेकिन अगर बारिश आती है तो भी वो आधे घंटे का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 2 विकेट का मैं बोल सकता हूँ, 2 विकेट का, 1-2 विकेट का पड़ सकता है। यहाँ
यहाँ पे अगर बारिश शुरू होती है और कल का दिन का पता नहीं कि बारिश है कि नहीं, तो फिर तो ये मैच अभी तक तो प्रेडिक्टेड है कल, फिर ये मैच ड्रॉ पे जा रहा फिर है। तो श्रीलंका की किस्मत है भाई। तो फिर तो ये श्रीलंका की किस्मत है यार आप इंडिया ने कुछ बुरा नहीं किया। श्रीलंका की किस्मत बोल सकते हो, अपनी गलती नहीं बोल सकते। कितनी गलती है हमारी, अपनी आधे क्या, घंटे वो आधा घंटा यार, पहले। चांस तो लोगे ना, अच्छा, एक बात, जो तो आपके बारिश हाथ तो में कभी चांस आती- है वो तो लोगे। तो आधे घंटे में चेस थोड़ी कर भाई देते हैं। आती वो अलग चीज है, जो आने वाला है वो आधे अलग घंटे चीज में है। बॉल आउट कर और थोड़ी करते यार ऑल आउट हैं। नहीं कर पाते बट कोशिश तो करते, कुछ तो विकेट हाँ, लेते। कल एक दो तो विकेट गेम लेते, होगा, एक दो विकेट कल लेते। कुछ तो गेम होगा। अच्छा सपोज करो आप एक दो विकेट ले लेते, कल पूरे दिन बारिश हुआ है, क्या अब फर्क होगा, फिर- दो विकेट का अब करूंगा। यार पूरे दिन बारिश हो गई फिर तो आपके हाथ में नहीं है, हाँ, मैं वही तो बट कह रहा हूं आप आपको। कुछ तो कैलकुलेशन लेके चलोगे। इन केस कल बारिश हुई फिर भी हमारे पास मिनिमम इतना टाइम तो हमें मिलेगा अच्छा उसके लिए। अब मैं आपको देता हूँ इसकी हाइंडसाइड सिचुएशन। ठीक अगर है। ये लोग उतने पे डिक्लेयर, आप वो जो बोल रहे हो 330 340 पे डिक्लेयर कर देते, और अगर ये आज 100 रन पे एक विकेट पे होते, फिर आप और क्या कल इनको बोलते? चेस करने होते, ये यार, आराम से आप ये आगे बोलते बोलते। यार अगर 100 निकल जाते। अगर 100 रन पे एक विकेट होते ना तो फिर आप WTC फाइनल खेलना भूल जाओ। अरे तो- आपके कैप्टन स्टेटमेंट देके जा रहे हैं कि हम WTC फाइनल देख रहे हैं। जी, ठीक है, अच्छी तो बात है। आपके तो भाई अटैकिंग माइंडसेट कहाँ है? देखो, आप अब कैसे हाँ। जाओगे फाइनल? यार ये लोग अभी अभी बात पता है क्या कि अटैकिंग से ज्यादा ना ये लोग अभी, क्योंकि अभी जीत जरूरी है, अटैक करना, ओवर स्मार्ट बनना, वो क्योंकि नहीं ओवर यार स्मार्ट कभी प्रियांशु, कभी भारी पड़ जाती है यार। जब तक आप डोमिनेट नहीं करोगे ना, जब तक आप थोड़ा सा डिफेंसिव गेम खेलते रहोगे, किसी भी अपोनेंट के खिलाफ खेलोगे, आप उसको एक मौका देते हो कि भैया इनका गेम डिफेंसिव है। जब आप अटैकिंग माइंडसेट के साथ गेम खेलते हो ना, विराट कोहली क्या करता था, लोगों को पता था कि उसकी कैप्टनसी कैसी है, लोगों को हाँ, पता 250 था डिफेंड उसका किए, attitude- 250 डिफेंड किए, लोगों को मानता पता हूं था मैं। उसका एटीट्यूड कैसा है।